दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी हमें ले जाएगी एक घने जंगल के भीतर, जहां कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाते हैं, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता। क्या आप तैयार हैं? सोचिए, एक घना जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी और भारी हवा, और अचानक सन्नाटे को चीरती किसी के रोने की आवाज। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ हवा का खेल है, लेकिन जो लोग इस जंगल में गए हैं वे कभी लौटकर नहीं आए। अमित और उसके 4 दोस्त रवि, समीर, निधि और पूजा एक एडवेंचर ग्रुप का हिस्सा थे। उन्हें अनदेखी जगहों पर जाने और वहां की कहानियां खोजने का शौक था। जब उन्हें गांव के बुजुर्गों से इस जंगल के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे एक नई चुनौती के रूप में लिया। बूढ़े रामलाल ने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, इस जंगल में मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेता है और फिर कोई वापस नहीं आता। लेकिन युवा मन में जिज्ञासा थी और वे इस चेतावनी को नजरअंदाज कर जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल में घुसते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। पक्षियों की आवाजें धीमी हो गईं और हर पेड़ की शाखा अजीब तरह से हिलने लगी। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उसकी दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। यह घर यहां जंगल के बीच में क्या कर रहा है? निधि ने सवाल किया। शायद कोई पुराने जमाने का शिकारी यहां रहता होगा, समीर ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ सोच पाते, घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। दरवाजा हल्का सा खुला, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखा। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, पूजा ने कहा, पर अमित ने मजाक करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। वे सभी अंदर घुसे। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिस पर धूल जमी थी। तभी निधि को जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। उसने उसे उठाया और खोलते ही चीख पड़ी। डायरी के पहले पन्ने पर खून से लिखा था, अगर यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, यह जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अचानक खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। समीर ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूजा जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। हमें यहां से निकलना होगा, अमित ने चिल्लाते हुए कहा। तभी कमरे के कोने में एक छाया हिलने लगी। वह धीरे धीरे लंबी होती गई और उसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। एक डरावनी फुसफुसाहट कमरे में गूंज उठी। पूजा की चीख निकली और अगले ही पल समीर हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। छोड़ो मुझे, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अमित ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और वह किसी तरह खुल गया। वे सभी बाहर भागे, पर जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। पेड़ हिलने लगे और दूर से किसी के पैरों की घसीटने की आवाज आ रही थी। गांव पहुंचने तक वे थक चुके थे। वे सोच रहे थे कि वे बच गए, लेकिन जब अमित ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वही डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर अब एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, तुम बच नहीं सकते, यह सिर्फ शुरुआत है। अमित ने डायरी को गुस्से में जमीन पर फेंक दिया और अपने दोस्तों की ओर देखा। हमें इस जंगल से दूर रहना होगा, यह जगह हमारी मौत बन सकती है।
वे सभी डर और घबराहट में थे, लेकिन किसी तरह अपनी जिंदगी बचाने में सफल हुए। गांव लौटकर उन्होंने फैसला किया कि इस जंगल के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा था। एक रात अमित को तेज आहट सुनाई दी। उसकी खिड़की के बाहर वही लाल आंखों वाली परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वह हिल नहीं रही थी। ऐसा लगा जैसे वह बस घूर रही हो। अचानक घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखों से काला तरल बह रहा था। अब तुम्हारी बारी है, वह आकृति फुसफुसाई। अमित चीखते हुए भागा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब होने लगी। कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और वह अंधेरे में समाने लगा। सुबह जब गांव वालों ने अमित के घर का दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। फर्श पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, वही पुरानी डायरी। उसके आखिरी पन्ने पर एक नया संदेश लिखा था, अब अगला कौन। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक रात को अकेले मत सोइएगा।